बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दुआओं से तकदीर के रुख मोड़ दिए जाते हैं। तुम खाली हाथ कभी नहीं लौटाए जाते, बल्कि तुम्हारी तड़प और तुम्हारा यकीन तुम्हें कुन की मंजिल तक लेके जाते हैं। ऐसी मंजिल जहाँ सिर्फ मोजज़े होते हैं। और दुआओं की सबसे बड़ी ताकत यह है कि दुआएं वहाँ जा सकती हैं जहाँ इंसान नहीं जा सकता। अल्लाह से लेकर मोजज़ों तक, कुन से लेकर फयाकून तक, हर जगह। मोजज़ात यकीन वालों के लिए होते हैं। और याद रखो कि दिल से निकली हुई दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। जब वो रब दे सकता है तो क्या ले नहीं सकता? जब देता है तब तो खुश होते हो, अगर ले लेता है तो मायूस क्यों हो जाते हो? दुआएं कितनी ही बेतरतीब क्यों ना हो, लेकिन चीज़ों को अपनी जगह पर वापस ले आती हैं। तुम जिस चीज़ से ना उम्मीद हो जाते हो, उसी चीज़ को मुमकिन करके तुम्हारे सामने लाता है। जब मेरा रब कुन फरमाता है। अभी तुम जिस अजियत से गुजर रहे हो, उसका राहत में तब्दील होना अभी बाकी है। मत हारो उम्मीद, ये तो आजमाइश है फ़कत कुछ ही लम्हों की। आजमाइश के बाद सुकून का वादा बेवजह तो नहीं। देखो, ये बात हमेशा याद रखना, वो तुम्हें तकलीफ में तड़पता हुआ अकेला नहीं छोड़ता। वो हर पल, हर लम्हा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मांगी जाने वाली कुछ दुआओं को अपने पास रख लेता है, ताकि बेहतरीन वक़्त में तुम्हें अता कर सके। जो तुम्हारे बस में नहीं, उन मौजज़ों पे कुदरत रखने वाला तुम्हारा अल्लाह है, जिसके लिए इतना इंतज़ार कर रहे हो। और वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं तो इसी को बेहतरीन बनाकर तुम तक पहुंचाया जाएगा। अल्लाह जल्द ही कुन फरमाएगा और फिर तुम देखोगे उन जख्मों का भरना भी, जिनकी शफा तुम्हारी नज़र में मुमकिन ही नहीं। और वो तुम्हारी बातें सुनकर, तुम्हारी तड़प देखकर ही कुछ दरवाजे खोलता है। बस वो चाहता है कि तुम मुतमईन रहो। लोग लाख रुकावटें बनाएं, लेकिन अल्लाह रास्ते बना ही देता है। और अन करीब तुम्हारी पसंदीदा चीज़ तुम्हारे नसीब का हिस्सा बन जाएगी। अल्लाह तुम्हारा नसीब अपनी मर्जी से लिख चुका है, और जो दुआ तुम अभी मांग रहे हो वो भी इसी नसीब का हिस्सा है। जिस उम्मीद से तुमने दुआ मांगी थी, अब कबूलियत का वक़्त ख़त्म होने को है। तुम्हारे हर आंसुओं को अब वो कुछ ही वक़्त में मुस्कुराहटों में बदल देगा। और अगर तुम्हारी दुआ कबूल होने में देरी हो रही है तो मान लो, जो तुम चाहते हो वही तुम्हें है कुछ वक़्त में मिलने वाला। और क्या पता अल्लाह तुम्हारी दुआएं इस टूटे हुए अनजान दिल के सदक़े कबूल कर ले, जिसे रोते हुए तुमने हंसाया था। जिस चीज़ के ज़रिए अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लेता है, इख्तिताम में वो उसी चीज़ को बेहतर बनाकर तुम्हारे लिए सिला लिख देता है। सोचो तो ज़रा, अगर उस दवा के बाद कोई हैरत अंगेज़ मौजज़ा हुआ होना तो। अल्लाह तब तुम तक मौजज़े लाता है जब तुम सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद भी दुआ करते हो, इस यकीन के साथ कि अल्लाह की दस्तरस से बाहर तो कुछ भी नहीं। तुम्हारी मांगी जाने वाली कुछ दुआओं को वो अपने पास रख लेता है, ताकि बेहतरीन वक़्त में तुम्हें अता कर सके। अल्लाह ने अगर दिल दुआओं की जानिब मोड़ा है तो कुछ तो है जो उसने बदलने का सोचा है। अल्लाह माजी देखकर नहीं, तड़प देखकर अता करता है। दुआ के लिए उठे हाथ गवाह हैं इस बात के कि अभी तुमने कुन फयाकून तक पहुंचना है। भरोसा रखो, अल्लाह यहाँ तक लेके आया है तो मंजिल तक भी वही लेकर जाएगा। तुम्हें ये उम्मीद है ना कि अल्लाह तुम्हारी सारी दुआएं कबूल करेगा, तो यकीन रखो जिस रब ने तुम्हें उम्मीद दी है वो जल्द ही कबूलियत की खुशी भी ज़रूर देगा। और तुम्हें तो अभी खबर ही नहीं कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए कैसे कैसे कबूलियत के ज़रिए बना रखे हैं। अल्लाह से की गई एक बेआवाज़ इल्तिजा भी मुकद्दर बदल देती है। अल्लाह ने कहा है हर तख़ीर के बाद खैर है। अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि वो खैर तुम्हारी मनपसंद चीज़ की सूरत में नहीं हो सकती। और वो इंतज़ार क्यों करवाता तुम्हें अगर उसने मौजज़ा ना करना होता। और तुम्हारा एक आंसू अल्लाह का एक कुन
تمہاری تقدیریں بدل سکتا ہے۔ بے فکر ہو کر سارے معاملات اس کے حوالے کر دو، وہ سب کچھ سنبھال لے گا، تم بس اس پر یقین رکھو۔ ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا ہو۔ محسوس کرو تو دن میں کتنے ہی تمہارے ساتھ معجزے ہوتے رہتے ہیں۔ وہ تمہیں معمولی سی آزمائش دے کر جانے کتنی بڑی بڑی تکلیفوں سے محفوظ رکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ اور جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو پھر فرش والوں کی سازشیں بیکار پڑ جاتی ہیں۔